स्वदेशी जन आंदोलन के मंच से टीम ब्लू एरा की तरफ से आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत और आभार व्यक्त करता हूं। आज इस मंच से रांची प्रेस क्लब से हम देश में निर्मित ब्लू एरा ऐप, जो पूरी तरह स्वदेशी ऐप है, उसके कुछ फीचर्स, मुख्य फीचर्स हैं, उनके बारे में थोड़ा आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं और इसके लिए आपका सहयोग की अपेक्षा करते हैं। ये जो ऐप है, ये पूरी तरह स्वदेशी ऐप है, भारतीय प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी हुई है और इसमें जो है एक सुपर ऐप नेम हम दे रहे हैं, क्योंकि इसमें सारे फीचर्स इंक्लूडेड है जो भी हमें चाहिए, जैसे कि सोशल मीडिया, बिजनेस, जॉब लिस्टिंग और चैट प्रणाली। ये पूरी तरह से भारत में भारत के लोगों द्वारा विकसित किया गया है और इसमें जैसे थोड़ा डिटेल में बताया जाए तो चैट की बात करें तो चैट में हम देखते हैं कि बहुत सारे जो भी ऐप है हम सभी यूज करते हैं, आप सभी यूज करते हैं, उसमें क्या है कि मैसेज फॉरवर्ड हो जाए तो वन टाइम फॉरवर्ड हो गया, फिर डिलीट फॉर एवरीवन करें, आगे वाला चाहे हजारों को फॉरवर्ड कर दे, वो कभी डिलीट नहीं होता है। लेकिन इसमें एक अनोखा फीचर ऐड किया है, जैसे ही फॉरवर्ड हुआ, फॉरवर्ड होने के बाद आगे वाले ने अगर ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड भी किया है तब भी डिलीट फॉर एवरीवन का ऑप्शन उसमें दिया हुआ है, वो सभी के लिए डिलीट हो जाएगा, तो किसी का कोई फोटो वीडियो अननेसेसरीली वायरल नहीं होगा। वो पूरा कंट्रोल उस व्यक्ति के पास रहेगा जिसने किसी से शेयर किया है। थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस में हम लोकल बिजनेसेस को लिस्ट करने के लिए इसमें एक पूरा सिस्टम एस्टेब्लिश किया हुआ है, जिसमें हर एक पान की दुकान से लेकर बड़े मॉल तक हर एक यहां पे लिस्टेड रहेगा। जॉब फीचर, जॉब में हम नियरेस्ट जितनी भी जॉब है अपने नियर वो लोकेशन फैच करके आपके नियर की सारी जॉब जो भी उसके ऊपर लिस्टेड होंगी उनको दिखाएगा पूरी तरह से। तो ये कुछ मुख्य फीचर है। आगे का थोड़ा इसमें पॉइंट्स ऐड करने के लिए मैं अविनाश जी अपने से थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है, मैं इसको थोड़ा एलोबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे इस आवाज को, जन आंदोलन जो है, इस आवाज को आप जन जन तक पहुंचाने की अभियान में हमारा सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी जैसा कि हमें सबको पता है कि एक टैरिफ वार चल रहा है हमारे भारत के ऊपर और उसके कारण कहीं ना कहीं सभी जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं उसमें इफेक्ट आती है और हमारा देश का, हमारा अपना स्वदेश का बना हुआ कोई भी ऐसा ऐप नहीं है। सारे ऐप जो हैं विदेशी हैं, जैसे गूगल देख लीजिए आप, जो भी ऐप हम लोग यूज कर रहे हैं, ए टू जेड, अमेजॉन, गूगल, जो भी है, ठीक है, सभी विदेशी ऐप्स हैं। तो हमारे पूरे टीम ने कोशिश किया कि इसको पहले तो देश में रखा जाए, देसी ऐप बनाया जाए। दूसरी बात, इस पे करने का हमारा कोशिश क्या है, मतलब हमारा विचार क्या था। जो भी गूगल, जो भी XYZ कंपनी है, वो सारी कंपनियों का आप रेवेन्यू देखिए और उनका जॉब प्रोड्यूस करने का रेशियो देखिए, वो कितना जॉब प्रोड्यूस कर रहे हैं भारत में और भारत से रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं। जो भी XYZ कंपनी है, विदेशी कंपनी है, अच्छा, वो जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो रेवेन्यू जाता कहाँ है? आफ्टर पेइंग टैक्स, जो भी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा दी गए, वो पैसा तो बाहर ही जाता है। अब अगर ये रेवेन्यू हमारे देश में ही रहे तो हमारे देश को जितने भी नवयुवक हैं, जो भी हम लोग हैं, हम लोग इसको यूज कर पाएंगे, देश के डेवलपमेंट में यूज होगा, देश के लिए यूज होगा। तो बाहर जाने से ये पैसा रुकेगा, जिससे कि डॉलर इंडेक्स या जो भी हमारा रुपी होता है जो डाउन अप हो जाता है, वो कुछ हद तक थम पाएगा। और रोकने के लिए क्या करना है? रोकने के लिए जो है, जैसे जॉब्स से अगर मैं बात करूं, इसमें जॉब्स के फीचर, सुपर ऐप इसका नाम क्यों रखा गया? सुपर ऐप इसका नाम इसलिए हम लोगों ने रखा है क्योंकि इसमें देखिए सोशल मीडिया भी है। अगर किसी को जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, तो नौकरी जैसी भी व्यवस्था की गई है। अगर किसी को अपना घर रेंट पर लगाना हो तो वो भी इसमें वो डाल सकता है कि मेरे को घर रेंट पर लगाना है, या कोई बंदा रेंट पर खोज रहा है तो वो भी सर्च कर सकता है कि मैं XYZ जगह पर रेंट पर घर चाहता हूँ, इज इट अवेलेबल और नॉट, वो सारा कुछ इसमें दिखाएगा।
बस पर्सन को अपलोड करना होगा स्वयं, मतलब जो कर रहा है उसे खुद अकाउंट बना के करना होगा। दूसरी बात है कि क्या बोलता हूँ, जॉब के बाद चैट के बारे में जैसा कि हम लोगों ने बताया कि ये पूरा इंक्रिप्टेड चैट है, ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन रहता है। अगर मैं बात करूं, तीसरी बात अगर मैं एक बात बोलूं कि वोकल फॉर लोकल के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला, तो हम लोगों ने पूरी तरह से कोशिश किया है कि ये लोकल लेवल पर रहे। जैसे लोकल लेवल पे कैसे रहे, जो भी माताएं बहनें हैं जो अपने घर से बिजनेस चलाना चाहती हैं, रोटी बना करके खिलाना चाहती हैं, जो ऑफिस में रांची से गया हुआ युवक पुणे है और पुणे में वो घर का खाना खोजता है, होटल का खाना खा के बेचारा परेशान है, और वहाँ पे कोई माताएं बहनें ये सर्विस देने के लिए रेडी हैं कि चलो मैं घर का खाना बना के अवेलेबल करा दूंगी, तो वी विल बी द ब्रिज अमॉन्ग दैट टू पर्सन। हम लोग उनको कनेक्ट कर सकते हैं, कर देंगे वो। और इसमें कोई सबसे अच्छी बात है कि कोई भी इसमें कमीशन हमारा ऐप या हम नहीं ले रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट जो है एंड टू एंड लोगों को जोड़ रहे हैं। जैसे कोई अगर माताएं बहनें सिलाई का काम करती हैं और कोई किसी को सिला, जैसे तीज अभी फेस्टिवल गुजरा, किसी को साड़ी सिलाना है तो दे कैन कनेक्ट, ओके, लाइक दिस। इसमें अब उससे ऊपर की बात करें, मिठाई की दुकान, तमाम जो ज्वेलरी शॉप है, एवरीवन कैन लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट करके और अपना बिजनेस को 2x, 3x, 5x टाइम्स ग्रो कर सकते हैं। इसमें थर्ड जो फीचर है हमारे पास, इसकी बात करें तो जब तीसरा फीचर है सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पर जो भी तमाम चीजें हैं, जैसे कि अदर सोशल मीडिया पे आप यूज करते हैं, वैसे सेम इस ऐप पर भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू। आगे की जो बात है वो हमारे साथ बैठे हरी सर बताएंगे। वो चर्चा हुई है, मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा दो चीज। एक, देखिए आज ऐसा समय चल रहा है, हम सब जान रहे हैं कि स्वदेशी आंदोलन, हम ये नहीं कह सकते कि एक ही बार हुआ, आज हम दोबारा इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, राइट। देश में आज हर जगह एक माइंडसेट बना हुआ कि हम स्वदेशी यूज करें। आज चैट की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, बिजनेस प्लेटफॉर्म की बात करें, अलग अलग कोलैबोरेशन की बात करें, तो आज हम इंडिपेंडेंट अलग अलग एप्स पे निर्भर हैं। आज स्वदेशी की हम बात कर रहे हैं। द ब्लू एरा हमें आज मल्टीपल अपॉर्चुनिटी तो दे रहा है, और कितना आसान तरीके से हमें एसोसिएट कर रहा है, कोलैबोरेट कर रहा है रिटेल मार्केट में, राइट। आज जैसे रिटेल काउंटर शॉप की बात हुई, रिटेल छोटी छोटी चीजों की बात हुई, जहां पे आज जॉब की हम बात करें, मल्टीनेशनल की बात करें या किसी भी सेगमेंट की बात करें, तो अलग अलग पैरामीटर अलग प्लेटफॉर्म पे हम जाते हैं। लेकिन ब्लू एरा हमें हर एक इंडिपेंडेंट, हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो किसी भी जगह से हो, वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो, कम एजुकेटेड हो, डजंट मैटर, हम सिर्फ उनको कोलैबोरेट करेंगे, हम कनेक्ट करा देंगे कि हाँ जिस लोकेशन में आप हैं, हमारा ऐप, वहाँ के नोटिफिकेशन, जो हमारी लिस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, जो हमारे साथ डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, शॉपकीपर्स एसोसिएटेड हैं, वो ऑलरेडी लिस्ट डालेंगे। हमें मतलब मैनफोर्स चाहिए, मैनपावर चाहिए, जैसी वो लिस्टिंग उन्होंने डाली, उस लोकेशन पे वो नोटिफिकेशन पर्टिकुलर इंडिविजुअल को चला जाएगा जो जॉब सीकर है, जो जॉब की तलाश में, जो भी अपना प्रोफाइल जो भी है। तो ये मेन हमारा बहुत आसान और बहुत सरल एक माध्यम है जहाँ से हम लोगों को कोलैबोरेट कर रहे हैं, और बस इसी के लिए आप सभी का ये सपोर्ट, आपका सभी का एक मार्गदर्शन भी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज भारत के बाजार जो है बहुत सारी ई कॉमर्स की वजह से सताए हुए हैं। छोटी छोटी दुकानें, उनके सामने कोई डिलीवरी करके चला जाता है, बल्कि वही चीज उसके पास अवेलेबल भी हो। ब्लू एरा एक मकसद लेके आया है कि हर बाजार गुलजार रहने चाहिए, भारत का हर बाजार गुलजार रहे, क्योंकि पैसा हमारा, लोग हमारे, काम हमारा, मेहनत हमारी, तो वो देश से बाहर क्यों जाए? क्यों ना हम सब मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी एकजुट हों। मैं आह्वान करता हूं इस मंच से कि हम सभी जुड़े, इसमें हर एक का सहयोग चाहिए, तभी हम इस चीज को पूर्णतः भारतीय बाजार में उतार सकते हैं। मैं मनीष शर्मा, को-फाउंडर। रहते हैं वो हमारे डेटा को यूज करके आपस में लड़ाते हैं। आप एक चीज सर्च करिए, दूसरी ऐप खोलिए, वहां पे भी वही शो करना शुरू कर देते हैं। ये होता है, सभी के साथ होता है। तो हमारा ये मकसद है कि हमारा डेटा भारत में सुरक्षित रहे, भारत के लोगों का डेटा आपस में यहाँ पे इंडिया में ही रहे, ना कि बाहर जाए।
हम धीरे धीरे इसको अपडेट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें इसमें आने वाली हैं। बिजनेसेस में बिजनेस लिस्ट कर रहे हैं, या जैसे अभी बताया अविनाश जी ने कि जो लोकल बिजनेसेस हैं, जो घर हैं, जैसे ट्यूशन है, ट्यूशन इंडस्ट्री है, उनको किसी बिचौलिए का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे आपस में लोगों से जिसको जरूरत है और जो प्रोवाइडर है।